नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फलियर्तकू फिल अस्बाब जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब। हर किस्म की हमद, सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर कुफ़ार का बयान चल रहा है कि किस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ात किए और किस तरह अल्लाह ताला ने उनके जवाबात दिए। तो कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे हस्ब साबक ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इन बातों को ख़ुद भी सुना करें, अपने अदीदो अकारब दोस्तों बहन भाइयों को भी इसमें शरीक किया करें। हमारे ये जो बयानात होते हैं ख़ुद भी सुने और दूसरों को भी इसको शेयर किया करें ताकि अल्लाह के दीन की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और हमारे और आपके लिए आखिरत में नजात का सबब बन सकें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी व मा बैनहुमा फलियर्तकू फिल अस्बाब। अम लहुम या उनके लिए मुल्कुस समावाति बादशाहत है आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की, व मा बैनहुमा और जो कुछ इनके दरमियान है। फलियर्तकू बस चाहिए कि उनको चाहिए कि वो ऊपर चढ़ जाएं, फिल असबाब रस्सियों के ज़रिए। तो जब उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रसूल बनाया गया है इस पर हमें इतराज़ है, रसूल तो किसी बड़े चौधरी को बनाना चाहिए था, किसी सरदार को बनाना चाहिए था, किसी बड़ी अहमियत और हसीयत के मालिक को बनाना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने इन बातों का जवाब दिया कि ये कौन होते हैं ऐसी बातें करने वाले। क्या ये ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान जो कुछ है उन चीज़ों के मालिक है, बादशाहत इनकी है, ये तसर्रुफ़ करते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो इनको ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर है कि ज़मीन व आसमान पे तो हुकूमत अल्लाह ही की है, वही तसर्रुफ़ करने वाला है, वही अपनी मर्ज़ी करने वाला है। उसके सामने किसी की कोई मजाल नहीं है कि दम भी मार सके, वो जो चाहता है कर गुज़रता है। तो ये कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे नबूवत दे, जिसे चाहे रसालत दे, जिसे चाहे अपनी दीगर नेमतों से नवाजे, हुकूमतें दे, बादशाहियाँ दे, जो चाहे करे। ये कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? ये तो सारे मेरे अल्लाह के काम हैं। ये खुदाई इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो इन्हें चाहिए कि तमाम असबाब को बुरे कार लाकर आप पर वही का सिलसिला बंद कर दें। जिन आप अगर इनसे हो सकता है तो आपसे इनसे नबूवत छीन लें और जिसे चाहते हैं उसे दे दें, मगर ये ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो मेरे अल्लाह के काम है, ये तो इनकी खाम ख्याली है। अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है, जिसे चाहता है उससे छीन लेता है। तो ये कौन होते हैं ऐसे काम करने वाले? ये अल्लाह ही है, और जिसे ये रसालत के लिए मुंतखब करना चाहते हैं फिर वही का रुख उधर को मोड़ दें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इनके इख्तियारात ये नहीं है, ये तो अल्लाह के काम हैं। इनकी औकात क्या है? इनकी औकात तो ये है कि जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब। ये तो एक छोटा सा लश्कर है जो मक्के में बैठा बातें कर रहा है। जब ये मैदान में आएंगे
तो इन्हें लग पता जाएगा, इन्हें हर तरफ से शिकस्त ही शिकस्त होगी, इनको शिकस्त का ही मुंह देखना पड़ेगा। अल्लाह के मुकाबले में बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले बनाने वाले ग्रोहों में से ये कोई इतना बड़ा ग्रोह नहीं है, इतना बड़ा जत्था नहीं है, इतना बड़ा लश्कर नहीं है कि ये कुछ कर सकें। इससे बड़े बड़े लश्कर, बड़े बड़े ग्रोह, बड़े बड़े नमरूद और फ़िरौन इससे पहले गुजर चुके हैं जो अल्लाह से मार खा चुके हैं, तो इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। सो जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि ये कितने पानी में है। इनको हर लिहाज से हर मैदान में शिकस्त ही होगी। ये अभी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इनको अभी मेरे साथ वास्ता नहीं पड़ा। तो ये तो मक्का में बैठकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी मैदान में नहीं निकले। जब ये निकलेंगे तो फिर देखेंगे, अपनी मुकम्मल शिकस्त को अपनी आंखों से देखेंगे। गोया कि ये अल्लाह ताला ने इनकी शिकस्त की एक पेशगोई कर दी है जो आगे चलकर बदर में, उहद में, खंदक में पूरी हुई और हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। किस तरह उनका नामो निशान जो था वो मिटा दिया गया। जो कुफार के बड़े बड़े सरबराह से सरकर्दा अफराद थे, जिनमें अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, वलीद था, वलीद बिन मुगीरा था, उमैया बिन खलफ था, अबू अल बख्तरी था, अबू लहब था, ये जितने भी बड़े बड़े सरदार थे ये सब के सब मुर्दार हुए। अल्लाह ताला ने इनको चुन चुन कर बदर के मैदान में मारा। दरअसल बदर में इनकी जो मौत है ये इस कुफर की कुव्वत और कमर को तोड़ चुकी थी। उसके बाद इनको हिम्मत ना हुई कि वो मुसलमानों के सामने आए, मुसलमानों के साथ जंगो जदल में मसरूफ़ तो रहे लेकिन हमेशा ही इन्होंने मार खाई। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि ये सारे अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह ही की ये मेहरबानियाँ हैं। वो जिसे चाहता है अता करता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक वही है, हुकूमतों का मालिक वही है। वो जिसे चाहता है अता करता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इंसान को कोई हक नहीं है कि वो अल्लाह के मामलात में मुदाखलत करे। हमें सिर्फ़ एक बात का हक है कि जो अल्लाह के बनाए हुए कानून है, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत है, अल्लाह का भेजा हुआ कुरान है, हम खुद को उनके ताबे कर दें और उनकी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारा बचाव है और इसी में यही जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।